Hello, good morning friends. I welcome to all in Global channel. Today we will discuss about national income अर्थात राष्ट्रीय आय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये इकोनॉमिक का थर्ड लेसन है, जिससे कहीं ना कहीं हर बार 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो या किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम में हो रखे ही जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। It is the sum of all last produced goods and services in a particular year is called national income. ओके, आगे बढ़ते हैं हम और ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापा कैसे जाता है। अर्थात इसको मापने के कुछ तरीके हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मापने के तरीके कितने होते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय को मापने के तरीकों की, तो वह कुल 4 हैं। कुल 4 तरीके हैं जिनकी सहायता से राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है। पहला तरीका है जीडीपी, दूसरा है एनडीपी, तीसरा है जीएनपी और अंतिम और चौथा है एनएनपी। अब हम धीरे धीरे करके सभी की व्याख्या देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आखिर जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है और एनएनपी भी क्या होती है। शुरू करते हैं जीडीपी के साथ। बात करेंगे जीडीपी क्या है। जीडीपी को हम लोग अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को हम जीडीपी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जीडीपी बराबर आई प्लस सी प्लस जी प्लस टीबी। अगर हम एक एक करके बात करें कि आखिर आई क्या है, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। किसी भी देश की बाउंड्री के अंतर्गत कितना इन्वेस्ट किया गया है किसी कंपनी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा। दूसरा है सी कंजप्शन, अर्थात देश के लोगों के द्वारा कितना वस्तुओं का कंजप्शन किया गया है। तीसरा है जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने कितना व्यय किया है देश की परियोजनाओं पे, देश की जनता की भलाई के लिए। और अंतिम है टीबी अर्थात ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस हम ऐसे जान सकते हैं कि हमारी देश की कंट्री ने किसी दूसरे के साथ में कितना व्यापार किया है, अर्थात कितना किसी देश को बेचा गया है और कितना किसी देश से खरीदा गया है। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड बैलेंस। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे एनडीपी की। एनडीपी बराबर कुल घरेलू उत्पाद होता है, अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देश के अंदर उत्पादित कुल जीडीपी में से अगर हम उसकी डिप्रेसिएशन कास्ट को घटा देंगे तो जो हमको चीज़ प्राप्त होगी उसे हम एनडीपी कहेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर डिप्रेसिएशन होता क्या है। जैसा लिखा है डिप्रेसिएशन मतलब होता है टियर एंड वियर, अर्थात देश की किसी भी वस्तु की कास्ट में धीरे धीरे जितनी कमी होती जाती है और वह वस्तु क्षय की ओर बढ़ती जाती है, उस कास्ट को अगर हम घटा दें
जीडीपी में से। तब जब हमको कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं एनडीपी। अर्थात हमने एक घर बनवाया, उसकी औसतन आयु जो रही वो 100 वर्ष रही। 100 वर्ष का मतलब ये हुआ कि हर वर्ष उस घर में 1% की क्षय होगी, अर्थात डिप्रेसिएशन उस घर का हो गया 1%। अब समझ में आया होगा कि एनडीपी क्या है। एनडीपी बराबर जीडीपी में से अगर हम डिप्रेसिएशन को घटा दें तो जो कुछ हमको शेष बचता है वही है हमारा एनडीपी। अब तीसरे नंबर की हम बात करेंगे जो है जीएनपी। जीएनपी को हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको भी हम फार्मूले से ही समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अर्थात जीडीपी तो होगी ही साथ में, और किसी देश ने बाहर से कितनी इनकम अर्जित करी है उसको हम अगर जोड़ देंगे जीडीपी में तो जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा जीएनपी। अब बात करते हैं इंडिया के केस में। इंडिया के केस में ये जीएनपी थोड़ा चेंज है, अर्थात जैसा फार्मूले में हम देख पा रहे हैं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, लेकिन इंडिया के केस में जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको भी हम समझते हैं कि आखिर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्थात बाहर से प्राप्त इनकम होती क्या है। बाहर से प्राप्त इनकम वह आय है जो कोई देश किसी दूसरे देश से कर्ज के रूप में लेता है, या किसी अन्य बैंक से कर्ज के रूप में लेता है, या फिर किसी देश के लोग अगर बाहर में रहकर कुछ काम कर रहे हैं तो उनसे जो उनको आय प्राप्त होती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं। जैसे कि भारत के कुछ युवा अमेरिका में भी, कुछ युवा जर्मनी में भी और कुछ युवा कनाडा में भी रहकर इनकम अर्जित कर रहे हैं। वो जो इनकम प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे कि ये बाहर से प्राप्त आय है। अर्थात जीएनपी जो है कुल सकल घरेलू उत्पाद प्लस बाहर से प्राप्त इनकम का योग है। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, एनएनपी, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट या कुल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। एनएनपी कुछ और नहीं है, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर डिप्रेसिएशन को घटा दिया जाए तब जब हमको इनकम प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात एनएनपी। एनएनपी में भी हमने देखा कि यहाँ पर भी डिप्रेसिएशन है, अर्थात कह सकते हैं कि जीएनपी और एनडीपी दोनों में कहीं ना कहीं डिप्रेसिएशन का कुछ अभाव रहता है, लेकिन इनको पूर्णतः कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को साथ में लेकर चल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपकी तैयारी में कुछ सहायता करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।